राम राम सभी लोग। मृत्यु कैसे बताती है कि ईश्वर है, इसका एक ऐसा प्रमाण है जिससे समाज को पता चलेगा और सबको पता चलेगा कि ईश्वर है। सबसे पहली बात कि मनुष्य है, इसका प्रमाण है कि मनुष्य है। और मनुष्य को ये पता है कि हवा है, जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं कि हवा है, ये भी प्रमाण है। हमारे जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चले आ रहे लोग थे, हमारे पूर्वज थे, हमें ये पता था कि हम किसी के जन्मे हुए हैं। तो इसका मतलब ही ये भी प्रमाण है कि मनुष्य है। और फिर ये प्रमाण है कि मृत्यु है, तो मतलब हमारे पूर्वज भी कभी मर गए हैं, तो उनको भी प्रमाण था कि मृत्यु है। उनको भी पता था जब मृत्यु है तो इसका मतलब कि ईश्वर है, यानी कि ईश्वर भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो हस्तांतरित होता चला जाता है। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, हवा, एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, सभी पहले से मानसून है, ये सभी हैं। जब ये सभी हैं तो ईश्वर का प्रमाण भी है कि वो भी है। मृत्यु सबको पता है कि एक दिन आनी है। अगर मृत्यु नहीं आती तो इंसान नहीं समझता कि ईश्वर है, वो खुद ईश्वर बन जाता। वो अपने आप को ही प्रबल समझने लगता। जितने धन दौलत वाले हैं, धन दान वाले हैं, सब लोग किसी को कुछ नहीं समझते। एक प्रमाण इसी का है कि ईश्वर है, कि मृत्यु एक दिन सबको आनी है। चाहे जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राकृतिक संरचनाएं हैं, उन सभी को, सबको पता है कि एक दिन सबका अंत होगा। और अंत का एक ऐसा गुणहीन और स्वादहीन जो स्वाद है, वो मृत्यु है। मृत्यु निश्चित है कि एक दिन सबको आनी है। इसीलिए जब मृत्यु सबको बताती है कि गलत काम मत करिए, सही करिए, लेकिन आदमी करता है, तो उसके द्वारा ही उसको, उसके जो दुख दर्द सहता है, तो उसे ज्ञान होता है कि ईश्वर है। इसका प्रमाण होता कि ईश्वर है। जो हवाएं, सूर्य, तारे, नक्षत्र, तारे, ग्रह, जो संरचनाएं हैं, सब का प्रमाण है कि इसी तरह से चलते जाते हैं, जो ईश्वर को बताते जाते हैं। ईश्वर स्वतः ही एक हवा के रूप में एक हमारे अंदर एक तरफ से विद्यमान रहता है, जो हमें मृत्यु का स्वाद चखने के लिए देता है और हमें बताता है कि मैं स्वतः ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाता हूँ। इसका यही प्रमाण है। इस प्रमाण को समझें और अपने आप को जानें। मृत्यु सबको बताती है, चूँकि जो ये पंच तत्व हैं वो सारे अलग हो जाते हैं, लेकिन जो हवाएं हैं ये स्वतः ही वातावरण में विद्यमान रहती है। जो पंच तत्व में हवाओं के रूप में हमारी आत्मा पाई जाती है, वो स्वतः ही समाज में कहीं न कहीं किसी रूप में फिर दोबारा लौट करके आती है। ये हवाओं के द्वारा ही हमारे शरीर की जो संरचनाएं बनती हैं, वे समाज में इन कुछ जो आकाश है, पानी है, हवा है, उसके बाद जल है, आग है, इन सभी से मिल करके जो हमारे पंच तत्व बनते हैं, वो सब फिर जब हम मरते हैं, मरने की इस स्टेज पर होते, ये पांचों तत्व अलग हो जाते हैं। उसमें से पांचों तत्व जो यहीं रहते हैं, और उसके बाद हवा हमारी निकल जाती है, तो ये पांचों तत्व जो चार रह जाते हैं, ये धरती पर ही रह जाती है। और हमारी जो आत्मा के रूप में कहते हैं, तो हवा के रूप में वो निकल जाती है, जो इस प्राकृतिक संरचनाओं में जा कर के समाहित हो जाती है। उसमें कहीं किसी की कुछ इस तरह से नहीं, वह हर तरह से एक स्टेज पे रहती है। जब कहीं होता है तो हवा के रूप में फिर उसी शरीर में जा कर के मिल जाती है, जिससे हमारी संरचनाएं बनती हैं। ये संरचनाएं प्रकृति में स्वतः ही नियंत्रित होती हैं। जो वैज्ञानिक लोग सर्च करते हैं, वो सभी लोगों ने देखा है कि जब ये लेयर हमारे अंदर से जो तत्व निहित होकर के एक एक शरीर से दूसरे शरीर में हस्तांतरित होते हैं, तो इन्हीं तत्वों के रूप में, पंच तत्वों के रूप में जाकर के वह समाहित होती है, और फिर स्वतः ही एक मनुष्य का निर्माण होता है।
जो धीरे धीरे एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाता है। फिर धीरे धीरे ये हमारी कोशिकाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो मनुष्य का जो रूप धारण होता है वो बढ़ते जाते हैं, हमारे अंग विकसित होते हैं, सब कुछ विकसित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे स्टेज बढ़ता जाता है और अंत में मनुष्य इसी तरह से बड़ा होता है, फिर छोटा बूढ़ा होता है, फिर वह अंतोगत्वा फिर इसी तरह से स्टेज से हट जाता है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये स्टेज बताता है कि ईश्वर है और इसे नकारा नहीं जा सकता, जो हमारे अंदर से लेकर के ये पूरे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। जिसको अगर हम ये जानते हैं कि सूर्य है, तो सूर्य को हम अपनी नग्न आँखों से देख लें तो हम अपने आप को बताएं, चूँकि एक ऐसा प्रकाश होता है जिस प्रकाश को हम नहीं देख सकते। वो हमारे अंदर हमारे अच्छाइयों और बुराइयों को समझाने का स्वतः ही उसका गुण होता है ईश्वर का। वो हमें बताता है कि हम हैं। अगर हम कोई भी काम करने जाएंगे तो हम क्या करते हैं, उसको पहले करते हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे। अगर गलत काम होगा तो उसे ईश्वर हमें बताता है कि नहीं ये गलत काम मत करो, लेकिन फिर कहते हैं करेंगे। जो करेंगे फिर तो भरेंगे, तो समझेंगे आगे आप करेंगे, आपका कर्म है, करिए, फिर बाद में आप उसका निवारण खुद करेंगे, उस समस्याओं खुद झेलेंगे। तो ईश्वर हमें बताता कि अच्छे क्या क्या बुरा है इस पे करिए। हमारे अंतर आत्माओं में ही इस पंच तत्वों के रूप में विद्यमान होता है, हमें कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हिरन में ही कस्तूरी रहता है लेकिन वह ढूंढता रहता है, उसे पता नहीं कि मेरे ही अंदर है। इसी तरह सब कुछ साक्ष्य है, सब कुछ प्रमाण है, सबको निश्चित है कि मृत्यु आनी है, इसका प्रमाण है। इसका प्रमाण हवा है, प्रमाण है सूर्य तारे नक्षत्र ग्रह हैं, सब कुछ प्रमाण है कि है। सब कुछ है तो ईश्वर भी है जो साक्षात हमारे अंदर विद्यमान रहता है। इसे समझना चाहिए, इसे नहीं नकारा जाना चाहिए। और ईश्वर के देख करके हम लोग मृत्यु आती है तो ये सत्य है कि मृत्यु आनी है, तो इसका भी सत्य है कि नहीं कि ईश्वर है। इसलिए सभी लोग कहेंगे अपने आप को समझें और अपने आप को जानें। हमारे जो ज्ञान प्रकाश कहीं से भी आता है, अंतर्निहित गुणों के अंदर से ही आता है। इसी तरह से ईश्वर का प्रमाण है। अपने आप को समझें और सत्यता के राह पर चलें। राम राम।